Hello student, welcome to Supernova Digital again. So today we are going to start a new chapter called Life Process from class 10th. यानी कि हम आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस, जो कि कक्षा 10वीं का हमारा क्या है चैप्टर है. ओके क्लास, तो हम लाइफ प्रोसेस में क्या क्या पढ़ेंगे? टॉपिक टू बी कवर्ड इज फर्स्ट वी आर गोइंग टू नो अबाउट व्हाट इज लाइफ प्रोसेस मीन. लाइफ प्रोसेस होता क्या है, यानी कि हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन. उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसमें मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे खाता है, ये पढ़ेंगे. फिर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. फिर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बारे में एंड एक्सप्रेशन के बारे में. दैट इज द ऑल टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इन दिस video. Okay, so let's begin from the introduction. As you all know what is life process. जैसा कि आप लोग जानते हैं लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है. कोई भी ऐसी प्रोसेस जो हम जीवन जीने के लिए परफॉर्म करते हैं उसे कहते हैं लाइफ प्रोसेस. यानी कि मैं मतलब क्या है, आप जीवन जीने के लिए क्या क्या चीजें हमको चाहिए होती है. वी नीड ऑक्सीजन, वी नीड फूड, वी नीड वाटर, है ना, वी नीड टेम्परेचर एंड एनवायरमेंट टू सर्वाइव, है ना, इन एनी अदर प्लेस. तो जो भी चीजें जो हमें चाहिए होती है इस लाइफ को मेंटेन करने के लिए ऑन दिस प्लेस कॉल्ड अर्थ, उसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस. हम कौन कौन सी प्रोसेस और करते हैं? हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम ब्रीथिंग करते हैं, हम एक्सक्रीशन करते हैं और डाइजेशन करते हैं. हमारी बॉडी में ढेरों प्रोसेस हो रही होती है, परफॉर्म हो रही होती है एट अ सेम टाइम टू मेंटेन दिस लाइफ ऑन दिस अर्थ. So that is also only called life process. Here you can see life process वो एक्टिविटीज जो कोई भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है सरवाइव करने के लिए. जैसे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करना? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन या एक्सक्रीशन. हम बारी बारी इनके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन. सो दैट इज ऑल अबाउट लाइफ प्रोसेस. जो भी एक्टिविटीज हमारे द्वारा अर्थ पे रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए परफॉर्म की जाती है हमारी बॉडी के द्वारा, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, जितनी भी रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो परफॉर्म करता है हमारी बॉडी के द्वारा जो परफॉर्म होती है, उनको हम हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस. पेपर में वैसे पूछा नहीं जाता है क्योंकि इतने मार्क्स का आपसे कोई नहीं बोलेगा व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, बट यू हैव टू नो अबाउट दिस व्हाट इज लाइफ प्रोसेस. समवन गोइंग टू बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू यू. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. ये देखिए, एज आई सेड बिफोर, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? कोई भी जीव जंतु, है ना, कोई भी जीव जंतु इस अर्थ पर रहने के लिए जो प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहा है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है? जैसे ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है आपके ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर द ऑर्गन्स, है ना. रेस्पिरेशन करना, एक्सक्रीशन होना आपकी बॉडी में, रिप्रोडक्शन परफॉर्म होना या मेटाबॉलिज्म होना या न्यूट्रिशन परफॉर्म होना आपकी बॉडी में बताता है कि आप क्या है, एक लाइफ पर, एक लाइव प्राणी यानी कि लाइव ऑर्गेनिज्म है इस प्लेस पर. यानी कि अगर मैं बोलूं कि आपको क्या सबूत है कि आप जिंदा हैं, व्हाट्स द प्रूफ दैट यू आर अ लाइव लिविंग पर्सन ऑन दिस स्पेस अर्थ, तो आप बोलोगे मैम हम सांस ले रहे हैं. ओके, नेक्स्ट, आप मूवमेंट कर रहे हो, आप इन्वायरमेंट से रिस्पॉन्स, स्टिमुलेशन कर रहे हो, इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, है ना. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारे तो आप उसको पहले पलट के मारोगे, फिर पूछोगे क्या हुआ भाई, थप्पड़ क्यों मारा था तुमने, है ना. तो आप क्या कर रहे हो? इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स कर रहे हो, है ना. इसीलिए हम कहते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं कि आप इस लिविंग प्लेस पर, इस अर्थ पर लिविंग है, कि आपको ऑक्सीजन कैरी होनी चाहिए, आप है ना मूवमेंट होना चाहिए आपकी बॉडी में, आप इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करनी चाहिए एंड दीज प्रोसेस परफॉर्म होनी चाहिए इन योर बॉडी. तो क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, व्हाट क्राइटेरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म, है ना, व्हाट आर द क्राइटेरिया डू वी से दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज लिविंग. ओके, नेक्स्ट एंड फर्स्ट थिंग नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट व्हाट इज न्यूट्रिशन. मैम न्यूट्रिशन होता क्या है? देखिए बच्चों, क्या होता है, आप फूड लेते हैं, फूड हम खाते हैं टू गेट एनर्जी, है ना. उस फूड को हम लेकर एनर्जी का क्या करेंगे? हम अपनी लाइफ में जो प्रोसेसेस है हमारे चलने का, बोलने का, खाने का, बैठने का, हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेस परफॉर्म हो रही है उनको करने के लिए वी नीड एनर्जी ना.
हमको एनर्जी की जरूरत होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम फूड खाते हैं, फूड लेते हैं, हमारी बॉडी कंज्यूम करते हैं, है ना। तो ये जो कि फूड यूटिलाइजेशन होना, फूड का यूटिलाइज करना और उस एनर्जी का यूज करना टू परफॉर्म अ डिफरेंट प्रोसेस इन हमार बॉडी, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। देखिए, एक ऐसी प्रोसेस जो कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, परफॉर्म करता है, यानी फूड को लेता है, उस फूड को यूटिलाइज करता है एज अ एनर्जी, क्या चीज करने के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ होने के लिए, हमारी लंबाई बढ़े, है ना, हमारी बॉडी का ग्रोथ करने के लिए, हमारे सेल्स को रिपेयर करने के लिए और मेंटेनेंस करने के लिए, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रिशन। यानी कि अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो किसी भी फूड को लेना, उसको यूटिलाइज करना, उसकी एनर्जी को लेकर हमारी डिफरेंट जो प्रोसेस होती हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है टू सस्टेन ऑन दिस अर्थ, तो हम क्या बोलते हैं, सर्वाइव ऑन दिस अर्थ, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, ओके बच्चे। अब न्यूट्रिशन की जरूरत क्या होती है, जैसा कि मैंने बताया, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत होती है डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, और यही एनर्जी हमें किससे मिलती है बेटा, फूड से मिलती है। ऐसा फूड जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऐसे फूड को हम बोलते हैं बेटा न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। और इस प्रोसेस को, फूड से एनर्जी लेने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं बच्चे, न्यूट्रिशन। ओके, जो हमें समझ आ गया कि मैम व्हाट इज न्यूट्रिएंट एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब होता है फूड को लेना और उसकी एनर्जी को यूज करना टू परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शंस, टू परफॉर्म अ डिफरेंट एक्टिविटी बाय आवर बॉडी। और जो फूड हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक एप्पल है, मैं उस एप्पल को खा रही हूँ, मुझे उस एप्पल से एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, एनर्जी मिल रही है मुझको, ठीक है। तो वो जो एप्पल है वो मेरे लिए न्यूट्रिएंट होगा, लेकिन उस एनर्जी को, फूड को जब मैं ले रही हूँ, कंज्यूम कर रही हूँ, और जो मुझे एनर्जी मिल रही है जिससे मैं बहुत सारे ढेरों फंक्शंस परफॉर्म कर पा रही हूँ, उस प्रोसेस को हम कहेंगे न्यूट्रिशन। ओके डन। अब सुनिए, हमारा जो न्यूट्रिशन होता है बच्चे, दो टाइप का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक होता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले मैंने बात की ऑटोट्रॉपिक, उसके नाम में ही है ऑटो। ऑटो मीन्स होता है, ऑटो मतलब सेल्फ। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बनाते, सेल्फ मेड करते हो, है ना। द ऑर्गेनिज्म व्हिच मेक देयर फूड बाय ओन, अपने आप ही अपना खाना बनाते, उन्हें किसी के ऊपर, किसी से खाना मांगने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या करते हैं, हम खाना मम्मी से मम्मा खाना दे दो, भूख लग रही है हमको, वी आर फीलिंग हंग्री, राइट, है ना। बट हम क्या अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स बनाते हैं, है ना। प्लांट्स जैसे कि फ्रूट्स बना रहे हैं, या आप वेजिटेरियन है तो आप ग्रेन्स तो ले रहे हो, है ना, तो ये भी तो एक फूड ही है। ये भी खाना है, क्या हम खुद बना सकते हैं, नहीं, वी कांट मेक आवर ओन फूड बाय इटसेल्फ। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों पे डिपेंड होते हैं। इसी तरीके से ऐसे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पे डिपेंड नहीं होते, अपना खाना खुद बनाते हैं, ऐसे उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक। देखिए, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना प्रिपेयर करे, ओन फूड, ठीक है, ऐसे न्यूट्रिशन को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जितनी भी ब्लू ग्रीन एल्गीज होती हैं, सभी कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करती हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यू कैन सी हियर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा प्लांट है, क्या है, प्लांट है। हमारा जो ये प्लांट है, प्लांट से हमने एक लीफ ले ली है और मैंने इसको दिखाया गया है यहाँ पर, ये प्लांट किसकी हेल्प से, सन एनर्जी, सनलाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। आपको ये बात पता होगी कि प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। इसलिए हम बोलते हैं ना कि कहते हैं प्लांट्स को हमें लगाना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्लांट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होती है, ठीक है। तो ये क्यों लेते हैं, अपना खाना बनाने के लिए। यानी प्लांट अपना खाना बनाने के लिए क्या करता है, सनलाइट, सनलाइट पहला, वाटर और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, ये थ्री रॉ मटेरियल एनवायरमेंट से जो चीज ले रहे हैं प्लांट अपना खाना बनाने के लिए, उनको हम रॉ मटेरियल बोल रहे हैं, ठीक है। तो सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लेता है और क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, यानी कि फूड बनाता है। कहाँ पर, उसकी लीव्स वाले पार्ट में, ठीक है। और क्या क्या रिलीज करता है बेटा, ऑक्सीजन। क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन, दैट इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, फॉर ऑल्सो एनिमल्स, फॉर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, फॉर एवरी स्मॉल नेचर ऑफ द बीइंग। ओके, देखिएगा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैम,
जैसा कि आपने बताया, और हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो कि अपना खाना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। कैसे रहते हैं? दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो उन ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जो अपना खाना खुद ना बना के दूसरों से लेते हैं, दूसरों से खाना कंज्यूम करते हैं, उनको हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। देखिए यही लिखा है, हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना एनोदर ऑर्गेनिज्म से ले, उसे हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, फंगीज होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो सारे कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं? हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये 3 टाइप का होता है बच्चे, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और होलोजोइक। ये देखिए, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। वी आर गोइंग टू अबाउट दीज 3 अगेन। मैम इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए, पैरासाइटिक, सबसे पहले हम बात करेंगे सैप्रोफाइटिक की। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मरी हुई चीजों को खाते हैं, सड़ी हुई गली हुई चीजों को खाते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करे? उनका खाना लेने का तरीका कौन सा है? कोई चीज मरी हुई है, सड़ी हुई है, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, है ना? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मरे हुए, गले हुए, डिकेइंग फूड को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं? सैप्रोफाइटिक। फॉर एग्जांपल फंगी। दीज आर द सम पिक्चर्स ऑफ हियर। नेक्स्ट है हमारा बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन सा है हमारा? होलोजोइक। बेटा होलोजोइक क्या होता है? क्या ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल्स जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स फूड थ्रू द पर्टिकुलर माउथ या फिर पर्टिकुलर प्लेस से क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को, और उसको तोड़ के सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए, एनिमल्स जो कि सॉलिड फूड में यानी कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं और उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं इनसाइड अवर बॉडी, उसको क्या बोलते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैम इसका मतलब हम भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं? यस बेटा, वी आर आल्सो परफॉर्मिंग अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल हो गया अमीबा एनिमल। आप लोग देखते हैं अमीबा का कोई पर्टिकुलर शेप और स्ट्रक्चर नहीं होता है, हम कुछ भी बना सकते हैं। मैंने बना दिया ऐसा। मैम ये भी अमीबा? यस बेटा, दिस इज आल्सो अमीबा। अमीबा के पास क्या क्या होता है? अमीबा के पास एक न्यूक्लियस होता है, अमीबा के पास सेल मेम्ब्रेन होती है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, और एक सूडोपोडिया होता है। व्हाट इज सूडोपोडिया? सूडोपोडिया एक परमानेंट माउथ तो हम नहीं कह सकते हैं, बट क्या होता है? अमीबा खाना खाने के लिए जिस साइड से खाना आता है उस साइड अपना एक जो मेम्ब्रेन होती है उसको ब्रेक कर देता है, और उस माउथ को, टेम्परेरी माउथ को हम सूडोपोडिया कहते हैं, जिससे क्या होता है? वो अपना खाना को, फूड को कंज्यूम करता है। ठीक है, फूड वैक्यूल होता है और उसके ऊपर 2 लेयर होती है, एंडोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। इसके अंदर का लिक्विड होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। ओके बच्चे, दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। मैंने बताया आपको कि अमीबा के पास न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, फूड वैक्यूल होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, और उसके पास सबसे बड़ी बात जो आपके सिलेबस में आती है कि हमारा खाना अमीबा कंज्यूम कैसे करता है, उसके पास एक टेम्पररी माउथ होता है जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। जब भी खाना उसके पास आता है वो अपने सूडोपोडिया ओपन यानी कि अपनी सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा ब्रेक करता है, जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। वो खाना अंदर कंज्यूम कर लेता है। आफ्टर दैट उस खाने को यानी सॉलिड फूड को ब्रेक करता है इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि लीच होती है, जौ को बोलते हैं हम, वो अगर किसी के चिपक जाते हैं बच्चे तो वो उसका सारा ब्लड जो होती है उसको सक कर लेती है, चूस लेती है ना? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म से फूड कंज्यूम करें यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को बिना मारे खा ले, उसको कहते हैं क्या? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड लेने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म को मारते नहीं है, लेकिन उससे क्या कर लेते हैं? फूड, उसकी एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा एक प्लांट होता है जिसको हम अमरबेल भी कहते हैं, और इन साइंस लैंग्वेज वी कॉल्ड अ कस्कटा प्लांट। हियर यू कैन सी दिस इज द कस्कटा प्लांट और कॉल्ड अमरबेल। अगर आप किसी भी एक बड़े से प्लांट ट्री के ऊपर अमरबेल फेंक देते हैं या अमरबेल उग आती है, ग्रो कर जाती है,
तो आप आफ्टर फ्यू वीक्स या फ्यू मंथ्स देखेंगे जो प्लांट था वो पूरा क्या हो चुका होगा, डेड हो चुका होगा, मर चुका होगा, उसकी जितनी भी वो बिल्कुल सूख गया होगा, क्योंकि उसमें से जितनी भी एनर्जी थी वो ये अमरबेलिया कस्केटा प्लांट क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, खींच लेता है। जिस तरह लीची या जौंक जो होती है वो हमारे ब्लड को सक कर लेती है ना, इसलिए वो डेंजरस होती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि इस तरह से फूड एनर्जी को लेते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उनको कहते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट हमारी किसी होस्ट के अंदर भी, उन्हें होस्ट चाहिए होता है, या अंदर रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं, और न्यूट्रिशन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमरबेल, यू कैन सी हियर दिस इज अमरबेल। ओके बच्चे, नेक्स्ट आता है कि हमारा प्लांट न्यूट्रिशन कैसे करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लांट को फूड यानी कि प्लांट को एनर्जी, फूड बनाने के लिए एनर्जी कहाँ से लेता है, इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट से मतलब मैंने क्या बताया कि जो प्लांट होता है वो अपना खाना खुद बनाता है, यानी एनर्जी के लिए वो अपना खाना खुद बनाएगा और उसी एनर्जी को फिर क्या करेगा, यूज करेगा, है ना। तो क्या करते हैं प्लांट, जैसे कि आप देख रहे हैं ये कोई एक प्लांट है ना, ये प्लांट को सन की जो रेज है, उत्तल रेज जो है, सन की जो रेज है, उस एनर्जी को ये यूज कर रहा है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसको ले रहा है, और जो वाटर है यानी रूट्स के थ्रू, किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू, ये सॉइल के थ्रू, रूट्स के थ्रू, सॉइल से रूट्स के थ्रू वाटर को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है थ्रू अ जाइलम। ठीक है, तो मैम होता क्या है बेटा, होता क्या है कि हमारी जो प्लांट की जो लीफ होती है यानी जो पत्तियां होती हैं, है ना, ये आप देख रहे हैं ये पत्तियां, है ना, ये जो इनके पास पत्तियां होती हैं बच्चे, ये सन रेस को ट्रैप करती हैं, है ना, सन रेस को लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं, और रूट के थ्रू वाटर को लेती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सन रेस की हेल्प से ये ग्लूकोज यानी कि शुगर ग्लूकोज बना देती है और प्लांट की ग्रोथ करवाने में हेल्प करती है, और क्या रिलीज करती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रोड्यूस करती है। मैम ये आपने क्या बताया, ये मैंने बताया कि कैसे प्लांट न्यूट्रिएंट यानी कि न्यूट्रिशन एनर्जी क्या करता है, लेता है। मैम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। यानी कि मैम क्या, अगर कोई प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, जैसे कि सारे प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सारे अपना खाना खुद बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब लाइट, और सिंथेसिस मतलब होता है मेक, यानी लाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बनाना, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। देखिए जितने भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं यानी कि जो भी ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि क्या, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की हेल्प से उनको कन्वर्ट करते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट। मैं व्हाट इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्लांट के ऊपर ग्रीन पिगमेंट होता है बेटा, ऐसा ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि क्या करता है, हेल्प करता है किस चीज को, सनलाइट को ट्रैप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बॉल लगा दूं मैं, ठीक है, यहाँ पे व्हाइट कलर का पेंट कर दूं और यहाँ पे रेड कलर का पेंट कर दूं, और सामने से मैं क्या करूं, रेज भेजूं, तो कौन से बॉल पे ज्यादा रेज अट्रैक्ट होंगी, डार्क कलर पे ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि डार्क कलर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसीलिए जो हमारा ट्रैफिक लाइट होता है, उस ट्रैफिक लाइट में जो रेड कलर होता है वो स्टॉप का साइन होता है, सिग्नल होता है। रीजन क्यों है, क्योंकि जो डार्क कलर होता है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो उससे चीजें जल्दी अट्रैक्ट होती है ना। तो हमारा जो ग्रीन प्लांट होता है उसमें जो ग्रीन कलर की ग्रीन पत्तियां होती हैं जिससे सन रेज जल्दी अट्रैक्ट होती है। तो क्या होता है, कोई भी प्लांट ग्रीन होने का रीजन क्या होता है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर का होता है, जिस वजह से उस प्लांट को क्या, ग्रीन कलर मिलता है। ठीक है, तो मैम इसका मतलब क्या है, हमारा जो प्लांट है वो क्लोरोफिल होता है, प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, तो क्या बोला, CO2 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में एक प्लांट क्या बनाता है, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज यानी कि फूड बनाता है और क्या रिलीज करता है एनवायरमेंट में, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विथ सम वाटर, ओके।
नेक्स्ट है हमारा कौन कौन से, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज होते हैं बाय द प्लांट। मैंने आपको बताया कि पहला सनलाइट यूज होती है। सनलाइट क्या है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि हमें सन से मिलती है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। CO2 क्या होता है, CO2 एंटर करता है थ्रू स्टोमेटा। मैम स्टोमेटा क्या होता है, प्लांट के ऊपर जो ये हमारी पत्ती है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी लीफ है, लीफ का ये ऊपर का पार्ट है, ये हमारी मिड रिब है, यानी कि आप एक लीफ को देखना उसके बीच में से ऐसी रिब गई होती है ना, उसको मिड रिब कहते हैं, ठीक है। और ये छोटी छोटी होती है जो इनको लैमिना कहते हैं। इसके नीचे क्या होती है, हमें जाइलम और फ्लोएम, बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स या टिश्यूज देखने को मिलते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं क्या, क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल रहता है जो कि सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इनके बीच में एयर सैक्स यानी कि हवा, एयर सैक्स प्रेजेंट रहते हैं और इधर गार्ड सेल होते हैं और लास्ट में क्या होता है, हमारा स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है। स्टोमेटा का शेप बच्चे कुछ ऐसा होता है, देखिएगा ये स्टोमेटा है, ठीक है, ये स्टोमेटा है और इसके आसपास क्या है, ये गार्ड सेल है। क्या है, ये गार्ड सेल है। हमारा ये स्टोमेटा है, कुछ इस शेप का है, इस शेप का स्टोमेटा है, ये ओपन होता है, इसके अंदर सनलाइट, CO2, वाटर, ये सभी क्या हो जाएंगे, अंदर एंटर कर जाएंगे और ये क्लोज हो जाता है। ऐसे ही पूरे दिन ओपन क्लोज होता रहता है। अच्छा, ये ओपन और क्लोज करवाता कौन है, इसके पास सेल्स होते हैं जो गार्ड सेल होते हैं, जो रेगुलेट करते हैं इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग। होता है सनलाइट को लेने में, कार्बन डाइऑक्साइड को लेने में और वाटर को लेने में। और ये मैम, अच्छा मैम ये ऐसे खुला है तो ये क्या करेगा, कुछ कम अमाउंट ऑफ वाटर को वेपर्स के थ्रू क्या कर देता है, एनवायरमेंट में छोड़ देता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन भी कहते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। ज्यादातर स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये लीफ है, लीफ के अपर पार्ट और बेसल पार्ट में से हमेशा स्टोमेटा की क्वांटिटी बेस वाले पार्ट पर ज्यादा होती है। उसका रीजन क्या होता है कि हमारी सनलाइट तो पूरे दिन रहती है। अब अगर पूरे दिन सनलाइट रहेगी तो स्टोमेटा तो ये ओपन ही बना रहेगा क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में ओपन होता है। अगर ये ओपन ही रहेगा तो बहुत सारे अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एनवायरमेंट में नहीं उड़ जाएगा और अगर वाटर एनवायरमेंट में चला गया तो हमारा प्लांट मर नहीं जाएगा क्योंकि उसको ही दे आल्सो नीड सम अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। तो क्या करते हैं, ये जो स्टोमेटा होता है ये हमारे बेसल पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो जब जब इस पे सन रेज गिरती हैं तब ये ओपन होता है और जब तक इसको, अगर इसके पास सनलाइट आ गई, इसके पास सम अमाउंट ऑफ वाटर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई तो ये क्लोज हो जाता है। कौन इसको कमांड देता है, गार्ड सेल। कौन कमांड देता है, गार्ड सेल। ओके बच्चे, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे है, some cells contain, कुछ सेल्स होते हैं जो ग्रीन पिगमेंट कंटेन करते हैं जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल, है ना, कंटेन क्लोरोफिल, जो क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल। मैं मतलब आप ये बोल रहे हो कि हमारी, अगर मैं पूरा स्टोरी का कवर दूं, एक प्लांट है उसके पास बढ़िया तरह की पत्तियां हैं, हरा भरा प्लांट है, लीव्स है, लीफ जो है उसके जो बेसल पार्ट है उसके पास स्टोमेटस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चे, ये मान लीजिए ये हमारा प्लांट है, इसके पास ये लीव्स है, इसका जो बेस पार्ट है, जो अब नीचे वाला पार्ट है, वहां पे क्या प्रेजेंट है, ये हमारे क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट है। इसके पास ये क्या है, गार्ड सेल है। क्या है बच्चे, गार्ड सेल है। ये स्टोमेटा ओपन होगा जब इसको सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की जरूरत पड़ेगी और क्लोज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल इसको बंद या ओपन, क्लोज और ओपनिंग करवाता है, ठीक है। और ये क्या बनाने का, किसके हेल्प से, H2O, वाटर प्लस CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आई ना इसके पास। और कौन सा पिगमेंट था, हमारे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके पास ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, जिसको हमने नाम क्या दिया था, क्लोरोफिल। क्या नाम दिया था, क्लोरोफिल। यानी कि सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एक प्लांट क्या बना लेता है, अपने लिए फूड बना लेता है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं और 6O2 यानी कि ऑक्सीजन एनवायरमेंट में ट्रांसफर कर देता है। कुछ वाटर वेपर के थ्रू उड़ जाता है जिस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अच्छा, जैसे कि हमारे घर पर क्या होता है, जब खाना स्टोर करके रखा जाता है तो उसको मम्मा सुबह खा लेती है या फिर हम उसका फ्राई करके वापस से कंज्यूम कर लेते हैं। इसी तरीके से जब खाना प्लांट में एक्सेस अमाउंट में बन जाता है
तो उसको भी स्टोर करके प्लांट रखता है ना, वो भी उसको फेंकता नहीं है, उसको है ना एक्सक्रीट नहीं करता है, उसको भी क्या करता है स्टोर करके रखता है। तो कहाँ पे स्टोर करता है? स्टैंड के बेसल वाले पार्ट में उस ग्लूकोज को स्टोर कर लिया जाता है, जिस स्टोरेज को हम बोलते हैं उस ग्लूकोज को जो कि एक्सेस अमाउंट में बन गया है, उसको हम नाम देने लगते हैं बच्चे स्टार्च। और ये क्वेश्चन पेपर में बोर्ड एग्जाम में अराइज होता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? स्टार्च। ये 2 मार्क या 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, बैक टू द टॉपिक अगेन। ये मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ कौन कौन से रॉ मटेरियल पेपर में क्वेश्चन आएगा। नेम सम रॉ मटेरियल अदर देन सनलाइट, तो आपको बताना पड़ेगा क्लोरोफिल, CO2, वाटर। या आ सकता है नेम सम रॉ मटेरियल अदर देन क्लोरोफिल। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस अराइज पेपर में होंगे। ओके बच्चे, नेक्स्ट आता है हमारा कि कौन कौन से मेन इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में। यार मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले लाइट एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, किसके थ्रू? क्लोरोफिल के थ्रू। फिर उस लाइट एनर्जी को क्या किया जाएगा? चेंज किया जाएगा। कौन सी एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी में करने के बाद जो वाटर होगा वो स्प्लिट हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और रिडक्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, किसमें? कार्बोहाइड्रेट में, ताकि ग्लूकोज बन सके। ओके बेटा, नेक्स्ट आता है स्टोमेटा। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी स्टोमेटा का क्या, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये हमारे पास 2 सेल्स हैं जिनको हमने नाम क्या दिया? गार्ड सेल। और इसके ऊपर छोटे छोटे क्या है? क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल। कौन सा पिगमेंट होता है बच्चे? क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट ट्रैप करने में हेल्प करता है। ये क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्लोरोफिल है। यहाँ पर ये क्या है? हमारे गार्ड सेल्स है। ये ओपनिंग और क्लोजिंग करवाएंगे, और इनके बीच में क्या है? स्टोमेटल पोर्स है, जहां से हमारी सनलाइट और CO2 प्लस वाटर क्या होगा? एंटर होगा। क्या होगा? एंटर होगा। और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कौन करवाएगा बच्चे? गार्ड सेल। कौन करवाएंगे? गार्ड सेल। ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। ये हमारा लिखा हुआ है कि स्टोमेटा क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि हमारी लीफ की सरफेस पर मिलते हैं। बट अगर पेपर में आता है कि कौन सी सरफेस पे? अपर और बेसल, तो बेसल पार्ट पे, अपर पे प्रेजेंट होते हैं बट ज्यादा अमाउंट में कहाँ होते हैं? हमारे बेस वाले पार्ट पे, ताकि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ज्यादा ना हो पाए। नेक्स्ट है क्या क्या फंक्शन होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि स्टोमेटा का मेन काम होता है एक्सचेंज करवाना O2 और CO2। कैसे? ये CO2 यानी कि क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहा है? ये देखिए इधर, ये हमारे जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं? स्टोमेटल पोर्स से तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है ना? तो फिर मैम जो ऑक्सीजन बनती है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो कहाँ से रिलीज होती होगी? वो भी तो इन्हीं लीव्स के स्टोमेटल पोर्स से रिलीज होती होगी। कितनी मॉलिक्यूल ऑफ 6O2, कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होती है? 6O2। और कितने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 ली जाती है? 6CO2। ओके, नेक्स्ट फंक्शन, लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्टोमेटा से पानी वेपर की फॉर्म में उड़ जाता है, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये किससे होता है बेटा? स्टोमेटा से होता है। ओके बच्चे, नेक्स्ट है कि कैसे हमारा ऑर्गेनिज्म कोई क्या करता है? फूड को कंज्यूम करता है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, एग्जांपल अमीबा, वो कैसे अपना फूड कंज्यूम करते हैं? अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, कैसे फूड कंज्यूम करते हैं? मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। जो कि हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके पास परमानेंट माउथ नहीं होता है, वो एक टेम्परेरी माउथ बनाते हैं जिसको सूडोपोडिया कहते हैं। एज यू कैन सी हियर, देखिए यहाँ पर एक हमारा क्या है? हमारा एक अमीबा है, इसके पास एक फूड पार्टिकल आया। इसने क्या किया? अभी तक इसके पास कोई माउथ था नहीं था, इसने क्या किया? एक सूडोपोडिया बनाया, यानी कि टेम्परेरी माउथ बनाया, और फूड को क्या कर लिया? ट्रैप कर लिया, और ये वापस से क्या हो गया? क्लोज हो गया। अब ये फूड, इसका फूड वैक्यूल में रहेगा, और इसको ये क्या कर लेगा? इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद एसिमिलेट कर लेगा। मैम ये वर्ड्स तो आपने बहुत सारे बता दिए। खाना खाने को कहते हैं इंजेशन, इंजेस्ट कर रहा है कोई, क्या कर रहा है? मुंह में ले रहा है खाना, इंजेशन। और उसको फिर खाना पचाने को कहते हैं डाइजेशन। क्या कहते हैं? डाइजेशन। उस खाने को एब्जॉर्ब कर रहा है, उस खाने को यूज करने को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और उसको फिर अदर पार्ट्स ऑफ एनर्जी को भेजने को, हर एक सेल तक पहुंचाने को एसिमिलेशन कहते हैं। फिर ऐसा खाना जो कि हमारी बॉडी के द्वारा यूज नहीं हुआ है, खराब है, जो हमारे कोई मतलब का नहीं है, फिर लास्ट प्रोसेस क्या होती है? एक्सक्रीट, उस खाने को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम एस्क्रीशन बोलते हैं।
और ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज बी टुगेदर विद मी ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो देखते हैं दोबारा। यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना क्या करते हैं, फूड इज टेकन अप थ्रू द एंटायर सरफेस, उनके खाना जो होता है वो कहीं से भी आ सकता है। मैम इसका मतलब फूड अगर यहाँ होता है तो क्या खाना यहाँ से भी ले लेते हैं वो? यस बच्चे, अगर फूड पार्टिकल यहाँ होता तो सूडोपोडिया यहाँ ना बनकर यहाँ बन रही होती। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय अमीबा। वही दोबारा से आ रहा है कि हमारा सूडोपोडिया उत्पन्न होगा, फूड को कैप्चर किया जाएगा, फूड जब अंदर चला जाएगा तो उसका पहले डाइजेशन होगा फूड वैक्यूल में, और अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर दिया जाएगा, आउट कर दिया जाएगा। मैम जैसे कि इनके पास कोई परमानेंट माउथ नहीं होता है, उसी तरीके से इनके पास परमानेंट प्लेस भी नहीं होती है खाने को एक्सक्रीट करने की, यानी अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल लेगी। ये पहले की तरह जिस तरीके से इन्होंने खाना लिया था टेम्परेरी माउथ, उसी तरीके से ये टेम्परेरी क्या अनडाइजेस्टेड फूड को निकालने के लिए टेम्परेरी प्लेस बनाते हैं, यानी कि एनस बनाते हैं, जिससे अपना खाना क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट whole next thing about human digestive system and the respiration breathing in the next video. Thank you to watch this and be with me together. Please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.